कर देना चाहिए। संजीव बालियान जी ने भी अपनी किसी में संगीत को कहा है कि उसने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाया, तो उस बारे में क्या कहोगे? देखो भाई, मुझे चुनाव लड़वा अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के साथियों ने, जो मेरे पुराने साथी हैं उन्होंने। संगीत सोम अगर मुझे चुनाव लड़वाता, हमारी समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीती थी 18,000 से ज़्यादा वोट से, और आज हम जीते वहाँ 47 वोट से, कुल 47 से। MLA हमारा है वहाँ। अगर संगीत सोम मेरी मदद करता तो निश्चित रूप से हमारी जीत 30,000 से ज़्यादा की होती। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि सड़क पर कोई बात होनी चाहिए नेताओं की। देखो, नेताओं को और अपराधियों को अलग अलग व्यवहार करना होगा। आप राजनीतिक लोग हैं तो आपका व्यवहार भी राजनीतिक होना चाहिए। कोई से को बड़ा बंद दिखाना चाहिए इनमें से, और ये सड़क पे नहीं आनी चाहिए बात। और जहाँ तक पत्र की बात है, इसकी CBI जांच करा दे तो पता लग जाए किन्ने दस्तखत करे, किन्ने बनता, और आरोप क्या है, भाई सही है गलत है, इसका पता लगना चाहिए। अगले के कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया तो हमें तो ये लगा कि संजीव बालियान जी पे गलत आरोप लगाए गए, इसलिए इसकी CBI जांच करानी चाहिए। संजीव बालियान जी को रिकमेंड करें ताकि पता लग जाए सही क्या है गलत क्या है। देखो भाई, ऐसा है, आपस में राजनीतिक लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, शिष्टता बना के रखनी चाहिए। मैं तो दोनों से अनुरोध करूंगा, ये जानते हुए भी कोई बड़े नेता हमारी मानने के तो है नहीं, और हमारी बात को भी अदरवाइज लेंगे, पर आपस में प्यार से रहें, ना लड़े तो अच्छा है। और जहाँ तक पत्र की बात है, कैसा कौन सा पत्र है भाई, नु बताओ पहले, मुझे पता नहीं ज़्यादा जानकारी। संगीत सोम की PC थी 2 दिन पहले। उस PC के अंदर कुछ लोगों ने लेटर बांटे थे मीडिया को। उसमें लिखा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी व्यक्ति ने, संजीव नाम के व्यक्ति ने संजीव बालियान को अवैध रूप से वहाँ पर संपत्ति दिलाई है, मुजफ्फरनगर में कई जगह संपत्ति दिलाई है। उसी के बारे में वो लेटर बांटे थे। वो झूठी आरोप झूठे थे जी। अच्छा, और भाई आरोप जैसे भी हो, चिट्ठी तो है वहाँ, उसमें शिकायत भी बाकायदा संगीत सोम द्वारा दी गई है थाने में कि ये मेरे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है, मेरे द्वारा ये नहीं बढ़ा। देखो ऐसा है, ऐसा ही प्रकरण एक बार मेरे सामने आया था जब मैं चेयरमैन था इंश्योरेंस कमेटी का। तो उसमें हम लोगों ने तो ये कहा था कि यद्यपि माननीय सदस्य ने अपने द्वारा पत्र को अपने द्वारा हस्ताक्षर ना किया जाना बताया, परंतु मामला अत्यंत गंभीर है, आरोप गंभीर है, तो इसकी CBI जांच करा ली जाए। क्योंकि केंद्र सरकार का मामला, अगर कोई पत्र ऐसा है, और भाई हम तो मान लिया संजीव बालियान जी पे झूठे आरोप लगाए, और झूठे आरोप लगाए तो उसकी CBI जांच करा दो, पत्र की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर पत्र कोई गंभीर पत्र है, वो किसका है किसका नहीं है ये अलग मैटर है, पर जो आरोप है उनकी जांच करानी चाहिए, CBI जांच करानी चाहिए। और इन्हें खुद अपने आप ये माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर लेना चाहिए कि मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे गलत आरोप लगाए। यार, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आदमी रहे, उस पर फर्जी आरोप लगावे तो अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। संजीव बालियान जी ने भी अपनी PC में संगीत सोम को कहा है कि उसने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखो भाई, मुझे चुनाव लड़वा अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के साथियों ने, जो मेरे पुराने साथी हैं उन्होंने। संगीत सोम अगर मुझे चुनाव लड़वाता, हमारी समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीती थी 18,000 से ज़्यादा वोट से, और आज हम जीते वहाँ 47 वोट से, कुल 47 से। MLA हमारा है वहाँ। अगर संगीत सोम मेरी मदद करता तो निश्चित रूप से हमारी जीत 30,000 से ज़्यादा की होती। मलिक साहब, जो ये आपसी मतभेद एक पार्टी में रहकर के संगीत सोम संजीव बालियान में चल रहे हैं, क्या कितना सही राजनीतिक हिसाब से आप देखते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि सड़क पर कोई बात होनी चाहिए नेताओं की। देखो, नेताओं को और अपराधियों को अलग अलग व्यवहार करना होगा। आप राजनीतिक लोग हैं तो आपका व्यवहार भी राजनीतिक होना चाहिए। कोई से को बड़ा बंद दिखाना चाहिए इनमें से, और ये सड़क पे नहीं आनी चाहिए बात। और जहाँ तक पत्र की बात है, इसकी CBI जांच करा दे तो पता लग जाए किन्ने दस्तखत करे, किन्ने बनता, और आरोप क्या है, भाई सही है गलत है, इसका पता लगना चाहिए। अगले के कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया तो हमें तो ये लगा कि संजीव बालियान जी पे गलत आरोप लगाए गए, इसलिए इसकी CBI जांच करानी चाहिए। संजीव बालियान जी को रिकमेंड करें ताकि पता लग जाए सही क्या है गलत क्या है।